वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आखिरकार हमारी अदालत को तरस आ ही जाता है और मजबूर होकर अरूज के हक में फैसला सुनाना शुरू कर देती है, बल्कि अरूज के हक में फैसला सुना देती है। लेकिन फिर भी शहसा बेगम को और अदरीस को और साथ में सुलेमान को अपनी गलती का एहसास नहीं होता और इस घर के ऊपर अपना रोब जमाने के लिए अरूज को ब्लैकमेल करते हैं, इसकी बच्ची को मारने की कोशिश करते हैं। लास्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, क्योंकि अब ड्रामा एंड पे आ चुका है। आज का टीजर प्रोमो इसका लास्ट होगा, उसके बाद इस ड्रामे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या शॉकिंग ट्विस्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अरूज क्या इन लोगों को माफ कर देगी? अगर शहसा को अपनी गलती का एहसास होता है तो उसके बाद शहसा कैसे जाएगी, उसके पास जाकर माफी मांगेगी। ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। आज का रिव्यू इंटरेस्टिंग होगा, कमाल का होगा। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे अरूज केस लड़ती है, हिम्मत नहीं आती, हालांकि इसके पास पैसों की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है, पैसे भी नहीं होते और बेचारी मजबूर भी होती है। सुलेमान इसे बार बार ब्लैकमेल करता है। अदरीस ने इसके पीछे गुंडे छोड़े हुए थे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आती और अपना जो केस है ये जीत जाती है। अदालत को थोड़ी देर के बाद रहम आना शुरू हो जाता है। हमारी अदालतें हैं और इनको बाद में जाकर 8-10 साल के बाद, 15 साल के बाद जाकर एहसास होता है कि भाई हमने इस जगह पर गलती की थी, और फिर जो वो अगले के बंदे के हक में फैसला सुनाना शुरू कर देते हैं। और उसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो अदालत एंड फैसला होता है वो सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि हम इस बात के अब हमारे पास सबूत आ चुके हैं, हम गवाह जो थे वो उन्होंने अपना बयान दिया, उसके बाद हम अपना फैसला सुनाना शुरू कर देते हैं। कहती है कि भाई ये जो वकार महरूम था जिसकी डेथ हो चुकी है, यही अरूज इसकी जो है वो सगी बेटी है, सारा बिजनेस, सारी जायदाद, ये सारी की सारी अरूज की है और आज के बाद अरूज को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। साथ में जैसे ये दोनों अरूज और महरीन फैसला सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं, क्योंकि बेचारी की बड़ी मेहनत थी और आखिरकार आज लास्ट एपिसोड तक इनको जो है वो सिला मिला है। ये जैसे एक दूसरे को मिलती हैं तो वहाँ पर अदरीस भी मौजूद होता है, सुलेमान भी मौजूद होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ देखना शुरू कर देते हैं। अब अरूज अपने घर में जाती है, पहले मौसा साहब के घर में, वहाँ से अपना बिस्सा बोरिया गोल करती है, साथ में वसई को भी लेती और पहुँच जाती है अदरीस के घर में। ऐसा जिस वक्त देखती है तो वो वहाँ पर जो बड़ी हैरान हो जाती है। वो अदरीस की बातें भी नहीं मान रही थी, क्योंकि इसने बड़ा सुकून किया था, बड़ी ऐश की थी और सारे इस बिजनेस को, सारे घर को अपना समझा था और कभी भी इस घर को इसे नहीं छोड़ेगी। इसे घसीट कर, रस्सी के साथ बांध कर भी इसे घर से निकाला जाए तो फिर भी ये यहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं होगी। इस घर की मुलाजमा बन जाएगी, लेकिन ये इस घर को नहीं छोड़ सकती। इसने हराम का पैसा कमाया हुआ था और कभी भी इस घर को ये नहीं छोड़ सकती। जिस वक्त अरूज आती है तो अरूज आकर इनको बातें सुनाना शुरू कर देती, इन्हें कहती कि भाई अपना बिस्सा बोरिया गोल करो और यहाँ से निकलते बनो। तो जैसे शहसा बेगम ये बातें सुनती है तो शहसा बेगम साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, कहती है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये घर हमारा है, ये बिजनेस हमारा है। अदरीस भी साथ में मौजूद होता है, हालांकि अदरीस को सब कुछ पता होता है, लेकिन अरूज के पास नोटिस होता है तो अरूज वो नोटिस दिखा देती है यहाँ पर शहसा बेगम को और अदरीस को। उन्हें दिखाती है सब कुछ और कहती है कि भाई यहाँ से अब तुम यहाँ से जल्दी से निकलो, मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने इस घर में एडजस्टमेंट करनी है, अपना सामान सारा का सारा सेट करना है। वहाँ पर जो अरूज एक काम करती है, बहुत इंटरेस्टिंग और कमाल का काम करती है और कहती है कि भाई जिस हिसाब से आप लोगों ने मुझे और मेरी माँ को निकाला था, मेरी बच्ची को निकाला था, मुझे बेघर कर दिया था, हालांकि घर मेरा था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करूंगी, आप लोगों को बेघर नहीं करूंगी। मैंने आप लोगों के लिए घर का एहतमाम कर दी है, आप ऐसा करना कि यहाँ से जल्दी से निकलना और उसके बाद उसी घर के अंदर शिफ्ट हो जाना और गैरों का ताना भी नहीं देती कि भाई आप लोग गैर हो, इसी वजह से आज रात तक आप लोग यहाँ से निकलें, आप यहाँ पर नहीं ठहर सकती। उनके ऊपर गुस्सा भी करती है। सारे के सारे जो है वो एक दूसरे की तरफ, मुंह की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। महरीन भी जो है वो तंजीह तौर पर बातें शुरू कर देती, हालांकि महरीन का पूरा दिल था, महरीन कभी भी इनके साथ इतना जुल्म ना करती अगर सुलेमान आकर अपनी गलती तस्लीम कर लेता और महरीन से जो माफ़ी मांग लेता। महरीन का अभी भी दिल है, वो सुलेमान को सज़ा नहीं देना चाहती, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, इसी वजह से महरीन भी गुस्से में आकर बोलती और कहती कि भाई आप लोग भी यहाँ से जल्दी से निकलें। बेगम को बड़ा गुस्सा आ जाता है। शहसा बेगम अपने कमरे के अंदर जाती है, सारी चीज़ों को फेंकना शुरू कर देती है, निकालती है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर
देखें कि अभी भी साजिश चल रही है। शोएब साहब और नसीमा बेगम अपने घर के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये लोग बड़े परेशान होते हैं, इनके दिमाग के अंदर बड़ी बातें चल रही होती है। नसीमा बेगम आती है और शोएब साहब के साथ आकर बात करती है और कहती है कि भाई मुझे बड़ी टेंशन लग रही है कि किसी जगह पर ये जो है वो ये कैसे इस घर को छोड़ सकते हैं। इन्होंने जो है इस घर के साथ बड़ी ऐश की थी, बड़ी सुकून के साथ जिंदगी गुजारी थी, तो कभी भी इस घर को ये लोग नहीं छोड़ेंगे। तो शोएब साहब जब ये बातें सुनते हैं तो वहाँ पर नसीमा बेगम को जवाब देते और कहते हैं कि मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ, इससे मेरे दिमाग के अंदर भी से बातें चल रही हैं कि भाई इन लोगों ने उस वक़्त अरूज के साथ, महरीन के साथ और इस मासूम नन्ही बच्ची के साथ इतना जुल्म किया सिर्फ उस बिज़नेस को हासिल करने के लिए, उस जायदाद को हासिल करने के लिए। फिर ये कैसे छोड़ सकते हैं उस घर को। मुझे इस बात का डर है कि ये किसी जगह पर जाकर अरूज की बच्ची को और माँ को नुकसान ना पहुंचा दे। अब इन लोगों के दिमाग के अंदर ये बातें चल रही हैं। हालांकि शोएब साहब अरूज को रोकने की कोशिश भी करता था, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से उसने माहौल देखा कि भाई ये सारी जायदाद सब कुछ अरूज का है, तो फिर वो अरूज को पुश करता है, उससे कहता है कि आप जाएं और जाकर हिम्मत न हारे इन लोगों का मुकाबला करें। वजह से अरूज इन लोगों का मुकाबला करने के लिए तैयार होती है, लेकिन फिर भी इनके दिमाग के अंदर ये बात जारी है, ये खौफ चल रहा है कि किसी जगह पर आगे जाकर अरूज को नुकसान ना पहुंचा दें, इससे जब वो आगे जाकर कोई ऐसा शर्त बना दें जिस पर अरूज अपने आप को कभी भी माफ़ ना कर पाए। इन लोगों के दिमाग के अंदर ये जो बातें जारी होती हैं ये 100% ठीक होती हैं। शहज़ाद मौके का फ़ायदा उठाती है। अब यहाँ पर बच्ची हो भी सकती है, ऐसा कोई खिलौना हो सकता है। जैसे ही शहज़ाद उस बच्ची को उठाती है वह सही आकर इनको बताएगी अरूज को, महरीन को, ये सारे के सारे घर के अंदर तमाशा खड़ा कर देते हैं। शहज़ाद पहुँच जाती है बाहर और बच्ची को नीचे फेंकने की कोशिश करती है। हालांकि इसके दिमाग के अंदर ये बातें नहीं होंगी, शायद इसके दिमाग के अंदर ये बातें आगे जाकर ना हो, सिर्फ उसे ब्लैकमेल करने के लिए सब कुछ कर रही हो। जैसे अरूज आती है और आकर जो शहज़ाद को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं आपकी दुश्मन हूँ, इससे महरीन आपकी दुश्मन है, आप मुझे सज़ा दें, महरीन को सज़ा दें, लेकिन मेरी बच्ची को क्यों सज़ा दे रही हैं, प्लीज़ इसके साथ ऐसा जुल्म ना करें। तो वहाँ पर जो शहज़ाद जब ये बातें सुनती है तो मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है कि हाँ ये बात जो है वो ठीक है, बच्ची ने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया। अगर मुझसे ये घर छीना आप लोगों ने तो फिर मैं आपकी बच्ची के साथ भी जो है वो इसी तरीके से जुल्म करूँगी। वहाँ पर ताना भी देती है, महरीन भी बीच में बोलती है, लेकिन शहज़ाद जिस वक्त ताना देती तो वहाँ पर जो है वो एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकता है, एक ड्रामे के अंदर जान पैदा हो सकती है लास्ट एपिसोड तक। जिस हिसाब से शहज़ाद बेगम बात करती है और कहती है किसी तरीके से मैंने जिस वक्त आप छोटी थी, बचपन से थी, नन्ही सी थी, मेरी गोद में थी और मैंने आपको इसी तरीके से उठाकर फेंका था और हमेशा के लिए आपसे जान छुड़वाई थी, लेकिन फिर भी आप मेरे ऊपर चट्टी हो गई थी, तो आज भी इस बच्ची के साथ मैं ऐसा करूंगी। जैसी ये शहज़ाद बातें कर रही है तो सुलेमान ये बातें सुन सकता है या अदरीस ये बातें सुन सकते हैं। अदरीस को अगर ये सब कुछ पता है तो सुलेमान को तो कुछ भी नहीं पता। जिस वक्त सुलेमान ये बातें सुनेगा तो उसके बाद सुलेमान के दिल में मुकम्मल तौर पर नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी अपनी माँ के लिए। वक्त अपनी माँ के लिए नफरत पैदा होगी तो वहाँ पर सुलेमान आकर बात कर सकते अपनी माँ के साथ, उसे कह सकते हैं कि हाँ माँ जी आप मुझे बताओ इतना बड़ा जुल्म आपने क्यों किया, इतनी बड़ी तकलीफ आपने क्यों दी। मैं ना आपको अपनी माँ समझता था, अपने वालिद को अपना वालिद सका समझता था, लेकिन आप मेरे ख़ानदान के पूरे दुश्मन थे। मेरे दिल के अंदर नफरत डालने की कोशिश की सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो इसी जगह पर एक पॉइंट पैदा हो सकता है और सुलेमान को इस तरीके से जो माफ़ किया जा सकता है अगर वहाँ पर सुलेमान ये सारी की सारी बातें सुनते हैं। मुझे ऐसे ही लगता है कि सुलेमान जो अपने घर वालों के साथ, अपने वालिद के साथ और अपनी माँ के साथ नफरत करना शुरू कर देगा, लेकिन ये एंड नहीं होना चाहिए। सुलेमान ने जिस हिसाब से जुल्म किया है, जिस हिसाब से तकलीफ दी है, तो सुलेमान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा इस किस्म की जो हरकतें ना करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अगर जहाँ पर सुलेमान ये सारी की सारी बातें सुनता है, बीच में बोलने की कोशिश करता है, तो क्या जहाँ पर सुलेमान अपने वालिदैन के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या शॉकिंग ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं, शहज़ाद और अदरीस के साथ क्या होगा, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।